खाकी वर्दी वाले गुंडे केवल सफेद वर्दी वाले गुंडों के लिए, उनकी रक्षा के लिए बस। ऐसा कभी किसी भी नागरिक ने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं आज तक कि आम जनमानस के मतलब नजरों के सामने पुलिस खड़ा हो गए और कड्डन गैंग साथ मतलब आम आदमी को पिटवा रही है। और इस टाइम पे हम पलवल के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हैं जी। रणवीर भाई, क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे इस मामले में? भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो सवाल ये उठता है ना कि ये सब किसने किया या क्यों किया, ये सब क्यों किया, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो थोड़ा हो सकता है कुछ साथियों को गलत लगे। ये एक दुनिया का दस्तूर बन चुका है। मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक आप इतिहास उठा के देखो, यही होता आया है। जिसने भी दुनिया को जगाने की कोशिश किया ना, लोगों ने उसी को मरवा दिया। चाहे आप बुद्ध को देखो, लोगों ने पत्थर मारे, सुकरात को देखो जहर पिला दिया, ओशो को देखो देश लिकाड़ा दे दिया। जिसने भी मतलब लोगों को जगाने की कोशिश की है, उसके साथ पब्लिक ने यही किया। ये इंसान जिसको इतना जख्मी कर दिया गया, ये पब्लिक आज भी सोई हुई है। कहाँ पब्लिक? ये सिर्फ मोर्चे के लोग हैं। मोर्चे के लोग यहाँ आए हैं क्योंकि ये लोग सबके दुख दर्द में आगे बढ़ते हैं, सबके दुख दर्द में जाते हैं। तो आप ये चीज देखो, जिस शख्स ने लोगों को जगाने की कोशिश की, उसके साथ सिर्फ मोर्चे के लोग खड़े हैं। वो लोग कहाँ हैं जो करोड़ों लोग, जिसकी इस शख्स ने जान बचाई, जिन लोगों की। जब लोग जहर के टीके ले रहे थे तो इस शख्स ने जाके सबको बताया कि इससे क्या क्या नुकसान होगा। तो कंपनी ने मान लिया। उस टाइम तो हम बोलते थे, वीडियो उड़ा दी जाती थी। आज आप कुछ भी बोलते रहो, कोई कुछ लाई की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद बता दी है बात। जब लोगों को इतना पता नहीं था कि ये प्रकृति, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और लोगों पे पट्टा बांधे फिरते थे, तो अगर थोड़ा सा सांस ले लिया इसको उठा के तो उसका जुर्माना लिया जाता था लोगों से। इस इंसान ने बताया कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सी गुलामी की जिंदगी जी रहे हो। और उस लोगों के साथ वो पब्लिक आज भी सोई हुई है। अगर इस शख्स को वे गुंडे, जो प्राइवेट गुंडे थे या मैं कहूँ सरकार के गुंडे थे, वे गुंडे अगर इस शख्स को मार भी देते तो उन लोगों का क्या जाता, जिन लोगों को बचाने के लिए ये शख्स आगे बढ़ा। हमने यही तो पूछा था वहां पे जाके हमारे साथियों ने कि जो हमारे साथियों को कल गिरफ्तार किया वो किस जुर्म में किया, क्या ये पूछना कोई जुर्म है? और उन साथियों को जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिन साथियों को, उन साथियों ने भी सिर्फ इतना पूछा था, जो बैंक के कर्मचारी, जो प्रशासन के, जो डीसी वहां पे थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, और आम सिविल ड्रेस में जो गुंडे भी थे सरकार के, जो सरेआम देखा होगा आपने, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, मुंह पे कपड़ा बांधते हुए उन्होंने हमला भी किया। उनसे ये पूछा था, भाई आप जो ये ताला तोड़ रहे हो मकान का, जो अपने साथियों ने अंदर से ताला लगा लिया था, कि आपके पास क्या अधिकार है? क्योंकि बगैर सीजीएम के आदेश के वो ताला तो नहीं तोड़ सकते, ये कानून है। लेकिन उन्होंने ताला तोड़ दिया। ये बात तो कोई भी आम आदमी पूछ सकता है सरकार से कि कौन सा अधिकार आपके पास है ताला तोड़ने का। अगर है तो दिखाओ आप अधिकार। ये तो कोई जुर्म नहीं था। उन्होंने ताला भी तोड़ा, प्रशासन भी देखता रहा, और उसके बाद हमारे साथियों के ऊपर भी हमला किया, और उनके ऊपर खुद प्रशासन हमला करता है। प्रशासन के गुंडे हमला करते हैं, सरकारों के गुंडे हमला करते हैं सिविल ड्रेस में। और उन्हीं साथियों के ऊपर होना तो ये चाहिए था, वे साथी इन प्रशासन के गुंडों के ऊपर एफआईआर करता, लेकिन उन साथियों के ऊपर एफआईआर कर दी। और ये बात पूछने के लिए हमारे साथी जो सुबह सुबह थाने में गए, होटल थाने में, वहां पे ये बात पूछने के लिए तो कोई भी जा सकता है कि हमारे साथियों को किस जुर्म में अंदर किया है। तो इसके एवज में दोबारा से वही सिविल गुंडे आते हैं और हमारे साथियों को लाठी डंडों से पीटना शुरू करते हैं। आपने वो वीडियो भी देखी हो, कितनी बुरी तरह मारा है। किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी की पसली तोड़ दी, और डॉक्टर साहब को भी कितनी चोट आई है। और ये तानाशाही इसलिए है क्योंकि लोग चुपचाप ये तानाशाही बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये तानाशाही और बढ़ने वाली है इलेक्शनों के बाद, अगर लोग नहीं जागते तो। अरे मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूँ, ये घर से निकला था, इसको घर से निकले हुए अभी 4 साल हो चुके हैं। घर में पता नहीं कब जाता, कब ये खाना खाता है, कहाँ सोता है, सोता भी है कि नहीं सोता। और उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा, वे लोग आज घर में हैं। आप घरों में ही कैद होने वाले हो परमानेंट, अगर आप घर से नहीं निकले तो। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, लोग नपुंसक हो चुके हैं भाई जी। बहुत कड़वी बात है लेकिन सच्चाई यही है।
आप आज के हालात देख लो। आज जहां तक भी आप भीड़ देख रहे हो सारे मोर्चे के लोग हैं, लेकिन एक भी वो लोग नहीं है जिनके लिए इसने आवाज उठानी शुरू की थी। करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुका है। कहाँ वो करोड़ों लोग? क्या करोड़ों लोग में से आधे में से भी आधे लोग, उसमें से 1% लोग भी अगर आ जाते, इनकी हिम्मत होती क्या ये ऐसे गुंडागर्दी करने की सरेआम? सारे जो बोलने को ये कहते हैं लोकतंत्र है या संविधान से ये चलते हैं, कौन सा संविधान बचा भाई? संविधान सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए या टीवी में दिखाने के लिए संविधान बचा, कहीं संविधान बचा नहीं है। जिसको ये भ्रम हो, एक बार इंसाफ की आवाज उठा के देख लो, उसको पता चल जाएगा कहीं इंसाफ या कोई संविधान बचा या नहीं बचा। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए संविधान है, इन्होंने तार तार करके रख दिया संविधान को। तो इससे बड़ा और क्या लोगों के लिए संदेश होगा? अब तो बहुत तबाही मचने वाली है लोगों के साथ अगर वो नहीं जागे तो। सोनू भाई, भाई साहब तेरी बहादुरी की सबसे पहले तो सलूट, क्योंकि भाई साहब वो कहाँ गए आज तक वाले, कहाँ गए जी न्यूज वाले, कहाँ गए वो MTV वाले, ये न्यूज वाले कहाँ चले गए? एक बात बताओ, राखी सावंत को एक फुंसी हो जाती है तो हेडलाइन बन जाती है पेपर की, और एक क्रिकेटर को अगर थोड़ा सा भी मतलब कहीं पे भी वैसे ही कुछ भी ना हो तो भी मैदानता में AIMS फोर्टिस में मिलेगा। तो कहाँ चलेगी ये मेन स्ट्रीम मीडिया? यहाँ पे 7-7 लोग घायल हैं, और इसमें जितना कसूर प्रशासन का है ना, जिन प्रशासन वाले वर्दी वाले गुंडों का, उतना ही कसूर मीडिया का भी है। ये आज तक जी न्यूज, सारा न्यूज। अब ये बताइए, अगर आपको अपने बच्चे बिगाड़ने हैं तो आप कौन से जी न्यूज दिखाओ? क्योंकि आपको वहां पे दिखेगा IPL खेलिए और करोड़ों की गाड़ी जीतिए। तो ऐसा है। सबसे पहले तो आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो मैसेज तो यही है भाई, ऐसा है, अगर जब तक आप लोग जागोगे नहीं ना, तब तक हर किसी का नंबर आएगा। और अब बाकी आप प्रधान जी बोलिए, क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? प्रतिक्रिया तो क्या है भाई, जितने लोग खड़े जो भाई देखे पागल को नहीं खड़े, ये समझे लोग खड़े हैं। बात सोचो, हमारी उम्र देखो 50-60 साल के जितने भी लोग लाए गए हाँ, ये सारे घर गृहस्थी वाले हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो इन ये पागल को इनकी बात ना सोचो और बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। नहीं आगे भविष्य में बच्चे पूछेंगे जो यूं है तो हम खड़े थे। अगर आपने आजादी देखनी है, नहीं वो गुलामी नहीं है, तो आप उसके साथ लड़ो, आजादी के लिए लड़ो, संघर्ष करोगे तब पता चलेगा कि गुलामी है। तो आप, मैं कहना नहीं चाहूंगी, सारा सौदा गुलाम है, सच्चाई का साथ दोगे तब पता चलेगा कि हम गुलाम है। गुलामी में क्या मेरा बेटा गुलामी का, गुलामी को जोड़ी गलत हो नहीं, कानूनी तरीके से गुलामी का कागजा में गुलाम हो चुके हो। भगवान साहब क्या कहना चाहोगे? हरियाणा सरकार ने डोडल के अंदर कोई कड्डन कोई गैंग है, बदमाशी का गैंग है, हरियाणा सरकार ने उसको गोद ले रखा है। और वो केवल इसलिए गोद ले रखा है कि जो इसकी भी तुम संपत्ति पे कब्जा करो, उसके लिए तुम्हारे को खुली छूट है। कोई आदमी तुम्हारे खिलाफ अगर बोले, उसको पुलिस को बुलाओ, पुलिस तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी, तुम उसके हाथ तोड़ो। ये कड्डन गैंग है ना जो होटल में, हमें यहाँ कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये कड्डन गैंग ही है हरियाणा सरकार। होटल में कड्डन गैंग हरियाणा सरकार को चलाता है, और हरियाणा सरकार ही कड्डन गैंग को चला रही है। मैं तो कहता हूँ तौहीन है इस भाजपा सरकार पे, डूब के मर जाने का हक है ऐसे नीच पार्टी के पदाधिकारियों को, उनके सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, जिन्होंने स्वयं कड्डन गैंग को गुंडागर्दी के लिए पाल रखे हैं, और आम जनमानस की वो जान ले रहे हैं। किसी का हाथ पांव तोड़ देते हैं, किसी के बच्चों को नापाइज बना देते हैं, किसी के बच्चों को नपुंसक बना देते हैं, उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करके। क्या हरियाणा सरकार यही काम है क्या? अब तुम जग विदित हो चुके हो, सबको पता चल गया। हम तो इतनी दूर से आए थे, हम तो नहीं जानते कौन कड्डन पड्डन था, बट यहाँ के बताया कि होटल में तो कड्डन गैंग की सरकार चलती है। मैं कभी कड्डन कौन है? बोले हरियाणा सरकार। वो हरियाणा सरकार कौन सी है? वो कड्डन गैंग को चलाती है। और कड्डन गैंग किसका है? वो हरियाणा सरकार का। इतनी दुख की बात है कि वो अंग्रेज जो थे, उनके जमाने में जो हिटलर होते, जो तानाशाह जो होते थे, आज भी वही काम हो रहा है कि उन्होंने भी आज ऐसे ही पाल रखे जैसे अंग्रेजों के होते थे। वो अपने चापलूस को भेजते थे कि भाई जा तू पंजाब के एरिया को दबा ले, तू मालवा के एरिया को दबा ले, तू वहां के क्रांतिकारी को कूट दे। ऐसे ही भाजपा सरकार ने भी कड्डन गैंग को पाल लिया कि होटल में जो बोले उसका ठेका तेरा, जो होटल में बोले उसका ठेका तेरा, निपटा दो सबको। और हरियाणा सरकार उसके ओपन खुले में समर्थन करिए। ऐसा कभी किसी भी नागरिक ने नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं आज तक, कि आम जनमानस के मतलब नजरों के सामने पुलिस खड़ा हो गए और कड्डन गैंग साथ मतलब आम आदमी को पिटवा रही है, उनके हाथ पांव तोड़ रहे हैं, बच्चों को अपाहिज बनाए जा रहे हैं, किसी के प्रॉपर्टी कब्जा ले लेते हैं, बैंक के साथ सेटिंग करके 1 करोड़ के मकान को 10-20 लाख में ले लेती है। ये तो गुंडा करती है, गुंडों की सरकार है। तो मैंने तो पहले ही बताया था, सरकार नहीं है, गुंडों की सरकार है। और गुंडों ने अपनी रक्षा के लिए सफेद वर्दी वाले गुंडे रख रखे हैं,
खाकी वर्दी वाले गुंडे रखे हुए हैं। खाकी वर्दी वाले गुंडे केवल सफेद वर्दी वाले गुंडों के लिए, उनकी रक्षा के लिए बस। यार कोई कंपनी राज है, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के मैनेजर हैं ये, मालिक चाहे जैसा करवा रहा। आम आदमी इसको सरकार समझे, सरकार नहीं है ये, कंपनी है। कंपनी में जो बैठे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मैनेजर है, कंपनी का तो कोई मालिक होता, मालिक जैसे चाहे मैनेजर पे वैसे काम करवाता है। तो ये मैनेजर को तो इनकी मर्जी का नहीं काम करेगा तो बदल भी देते हैं। तो इसे मैनेजर इनके हक में काम करना पड़ा, इसलिए पब्लिक को गुलाम बना जा रखा। आपने आज का पूरा वृत्तांत सुना, जितने भी ये साथी थे इन्होंने बताया, आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिस वीडियो की इन्होंने बात की कि सरियों के साथ पीटा गया, उस वीडियो का लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। जय हिंद।